बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आज हम शुरू करने लगे हैं कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये बुक जो है ये बीएस लेवल पर भी पढ़ाई जाती है, एफएससी लेवल पर भी पढ़ाई जाती है। हम जो एडिशन फॉलो कर रहे हैं वो है उसकी का 6th एडिशन है। ऑथर नेम है और कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री इसका नाम है। हर कोर्स के जो लोग हैं, चाहे वो बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, सीएस के हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, तमाम तक को ये यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती है। तो आज हम इसका जो है वो सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैलकुलस है क्या। कैलकुलस जो है वो उसको कहते हैं स्टडी ऑफ चेंज इन टाइम। यानी चेंज इन टाइम जब आप डिस्कस करेंगे तो उस वक्त आप कौन सी बुक को फॉलो करेंगे, उस वक्त आपने कैलकुलस पढ़ना है। जिस तरह से आप ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो वो शेप्स की डिस्कशन उसमें होती है। जब हम शेप्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में ज्योमेट्री आती है। इसी तरह जब आप चेंज ऑफ इन टाइम करेंगे तो हम उस वो जो है वो कैलकुलस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में, क्योंकि हमें नंबर जब भी हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो हमें नंबर्स का पता होना चाहिए। नंबर्स, नेचुरल नंबर सबसे पहले होते हैं। नेचुरल नंबर हमें पता है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट मेनी तक जाते हैं। उसी तरह हम बात करते हैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे इनफाइनाइट मेनी टाइम्स तक जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर जो है ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह से जो है ये इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आती हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है और बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। रैशनल और इरेशनल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है जो कि मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और ये कैसे हमें पता चलता है? हमने तो पढ़ा है कि जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर है, जबकि इससे हमें बात वाजे नहीं आती। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा दो फैक्टर को या दो टर्म्स को हमें समझने की जरूरत है। वो कौन सी टर्म्स है? पहली है टर्मिनेटिंग टर्म और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है? अब नॉन टर्मिनेटिंग वो है जो कि जिसको आप डिवाइड करें तो वो टर्मिनेट हो जाए, यानी मुकम्मल हो जाए। जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मींस के 5/10 को, अगर आप इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर आ जाता है 2 आ जाता है। अगर इसी तरह हम 1/10 को डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पर 0.110, अब ये पॉइंट में आया लेकिन टर्मिनेट हो गया, किसी एक दो डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये होते हैं कि जो एंड नहीं होते। जैसे आप 1/3 को डिवाइड करते जाए तो 1/3 आप यहाँ पर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 3 9, फिर इसके साथ 10 आ जाएगा, 3 3 9, तो ये चलता जाएगा। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद हम जिस डिस्कशन में है वो इसकी नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं रिकरिंग और एक को कहते हैं नॉन रिकरिंग। अच्छा, अब ये कौन से रिकरिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग वो होता है कि जब आप उसको डिवाइड करें तो उसके बाद जो है वो डिजिट सेम आते हैं। जैसे आप किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो उसके बाद उसकी सेम वैल्यूज आती है, जैसे 0.3333। इसी तरह किसी और को डिवाइड करें 0.222, इसी तरह 0.125 125 125, इस तरह से रिपीटेशन हो तो ये रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जो होता है कि उसके बाद जो है वो सेम ना आए बल्कि डिफरेंट आते जाए, तब्दील होते जाए। जैसे 3.1415 पाई की जो वैल्यू है 17, इस तरह से ये पाई की वैल्यू जो है वो तब्दील होती जाती है, इसके डिजिट जो है वो तब्दील होती है। तो ये है नॉन रिकरिंग और ये है रिकरिंग, ठीक है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी? रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है, अब मैं तो आपको लिखकर भी बताता हूँ। रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है, ये आपने याद रखिए कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब इरेशनल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इरेशनल की ये डेफिनेशन हो जाएगी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग।
थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है वो इरेशनल नंबर है, जबकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और कॉल्ड रेशनल नंबर। तो अब आपने देखना है, सबसे पहले आप डिजिट को डिवाइड करेंगे, देखेंगे टर्मिनेट है या नहीं है। टर्मिनेटिंग के बाद आपने देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है या नहीं है। ठीक है, तो रिकरिंग की भी आपने चेक करना है। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सिंपल ये है कि जब भी आपको कोई बताया जाए कि ये आप चेक करें कि रेशनल नंबर है या इरेशनल है। अब सही बात है, रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। तो इरेशनल को चेक करने का तो सिंपल तरीका है कि आपने देखना है नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। अगर उसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आ रही हो, जैसे 0.3141567 इस तरह से अगर उसकी वैल्यू चलती जाए और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और सेम भी ना आ रही हो, तो सिंपल वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये डिस्कशन है हमारी शुरू में कि नंबर्स क्या है, होल नंबर कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं और रियल नंबर कौन से हैं। ये तो सिंपल हर मैथमेटिक्स में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो है कैलकुलस में आपको प्रॉपर्टीज का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल और ए इज इक्वल टू ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मीन क्या, आपका वही रिफ्लेक्स आ रहा है, आपके वही अक्स आ रहा है जो आप जो है जिससे हम कैमरे में देखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक कौन सी प्रॉब्लम, सिमेट्रिक बेसिकली कहते हैं किसे हैं, जिस तरह से इंसान भी सिमेट्रिक होता है कि अगर एक तरफ उसका हाथ है तो दूसरी तरफ भी उसका हाथ होना चाहिए और होता है। इसी तरह एक तरफ पाँव है तो दूसरी तरफ भी पाँव है। तो जिस तरह से एक साइड है उसी तरह दूसरी साइड हो, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में जो प्रॉपर्टी है, हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल एंड इफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए बी के इक्वल होगा तो सही बात है बी ए के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने देख ली। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सेम इसी तरह। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम रियल लाइन पर किसी भी नंबर को कैसे ड्रॉ करेंगे। ये जो कैलकुलस में जो पहला जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि रियल नंबर को कैसे आप रियल लाइन में किसी भी नेचुरल नंबर को किस तरह से आप वहां पर ड्रॉ करते हैं। तो किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम देख लेते हैं कि ये अगर रियल लाइन है, ठीक है, ये जीरो, इसके राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट साइड पे इसके नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो इसका मतलब होता है कि ये जो -2 है ये इंक्लूडेड है। अगर मैं सर्कल लगाऊंगा तो इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड। अगर इसको मैंने शो करना है कि ये जो 2 है ये इस साइड में इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं उस पर सर्कल लगाऊंगा। अगर मैंने ये शो करना है कि ये इस साइड में मौजूद है, इसमें इंक्लूड है, तो वहां पर मैंने डॉट लगाना होगा। तो इससे पता चलता है कि ये इंक्लूडेड है या नहीं है। इसी तरह अगर आप ये लाइन खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये सारे जो पॉइंट है ये इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर आप उसके एंड पर दोनों तरफ सर्कल लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो एंड पर जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो बीच में उसके पॉइंट है वो सब जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो इंटरवल को डिफाइन करने का तरीका है। इसी तरह दो और चीजें जो आपने समझ लेनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। अगर आपने ये तो हमने इस तरह से ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब अगर हमने ब्रैकेट्स लगाकर करना है, तो ये आप स्क्वायर ब्रैकेट्स जब लगाएंगे तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट जो भी है वो इंक्लूडेड है। जैसे -2 व 0, ये -2 से 0 तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि -2 इंक्लूडेड है और 0 भी इंक्लूडेड है। लेकिन इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि -2 0, अगर ये मैं ब्रैकेट लगाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि -2 नहीं इंक्लूडेड, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, और बीच में जो इसके पॉइंट है वो सारे क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, एंड ब्रैकेट्स जो आपको बताती है कि ये इंक्लूडेड पॉइंट्स हैं या नहीं है, जो वाले पॉइंट्स लिखे गए हैं ये इंक्लूडेड हैं या नहीं है। आगे हम आते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की तरफ कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसे है और इसको कैलकुलस में कैसे आपने सॉल्व करना है। लीनियर इनइक्वालिटी बेसिकली
कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम है मेरे पास और उसको इंटरवल में भी कैसे डिफाइन करते हैं ये भी हम देख लेंगे। जैसे x प्लस वन लेस देन टू, अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो सब्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं वन को बोथ साइड पर, तो x प्लस वन माइनस वन लेस देन टू माइनस वन, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, तो ये वन, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन वन। अब हमने देखना है कि इसको हमने सॉल्यूशन सेट में कैसे डिफाइन करना है और इसको कैसे शो करवाना है। अब यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं सेट में, तो x सच दैट, इसका मतलब होता है x सच दैट x, x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल है ना, वन चूंकि रियल है तो x बिलोंग्स टू रियल, एंड x की कौन सी वैल्यू है, लेस देन वन पर डिफाइंड है, बाकियों पर डिफाइंड नहीं है, तो ये हमने उसका सॉल्यूशन सेट यहाँ पर लिख दिया। ये इसके लिखने का तरीका है। अब हम इसको इसका इंटरवल भी बताना है, क्योंकि कैलकुलस में हम इंटरवल भी बताते हैं और रियल लाइन पर इसको ड्रॉ भी करना है। इंटरवल कैसे बताएंगे, इंटरवल की तरफ आ जाते हैं हम। अब इंटरवल क्या है कि ये लेस देन वन है तो कहां तक जा रहा है, लेस देन वन जीरो, माइनस वन, माइनस टू, इसी तरह ये कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। चूंकि माइनस इन्फिनिटी हमें पता नहीं है कि कहां पर है, ठीक है, तो इससे वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने ये ब्रैकेट डाली। और कहां तक है, क्या x हमारे पास इंक्लूडेड है, नहीं है, क्यों, क्योंकि x पर इक्वल का साइन नहीं है बल्कि लेस देन का साइन है, तो वन इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वन पर भी ये वाली ब्रैकेट यूज होगी। अगर तो यहाँ पर इक्वल का साइन होता यानी लेस देन इक्वल टू वन होता तो हम फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, ये वाली ब्रैकेट ना लगाते, ठीक है। तो ये इंटरवल को डिफाइन करने का तरीका है। अब हम रियल लाइन पर इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह से हम रियल लाइन पर इसको ड्रॉ करेंगे। तो रियल लाइन पर माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, जीरो, वन, ठीक है। जितने पॉइंट्स आपके पास हैं, चूंकि वन ही है तो आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या वन इंक्लूडेड है, नहीं है, वन पर सर्कल, और लेस देन वन है क्योंकि वन से इस साइड पर, और कहां तक है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक है, तो इससे हमने वहां से एरो जो है वो पीछे बैकवर्ड इन्फिनिटी की तरफ लगा दी है, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन रियल लाइन पर भी होगी। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड पर, किसको, फोर को। अब ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। उसके बाद हम डिवाइड कर लेते हैं किसको, माइनस थ्री को। तो ये हमारे पास कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो x, जब भी आप डिवाइड करेंगे किसी भी नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी को लाजमन चेंज करना है, ये प्रॉपर्टी है। तो x इज लेस देन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वन। अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है, तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है, सिंपल। ये पहले भी मैंने आपको लिखना बताया। उसके बाद इंटरवल को डिफाइन करते हैं कि इंटरवल क्या है, तो इंटरवल क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है, तो लेस देन है इसका मतलब लेफ्ट साइड पर कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर कभी भी आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालेंगे क्योंकि ये नॉट इंक्लूडेड होती है। अब वन चूंकि इंक्लूडेड है, क्यों, इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो वन पर आप कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और आप इसको हम शो करते हैं रियल लाइन पर, तो रियल लाइन पर आप इसको शो करें माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, जीरो, वन, क्योंकि वन अब इंक्लूडेड है तो अब सर्कल नहीं लगेगा बल्कि डॉट लगेगा, और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट साइड। तो यह आज हमने पढ़ा कि नंबर्स क्या है, कैलकुलस क्या है। उसके बाद हमने लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉब्लम्स देखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी।
ये जो चैनल है स्टडी रूम, इस पर आपको तमाम बीएस लेवल के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, या सीएस के जितने भी रिलेटिव सब्जेक्ट्स हों, या और किसी डिग्री के भी हों, वो आपको तमाम तर जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह आपको कैलकुलस की भी तमाम तर सीरीज में लेक्चर आपको मिलेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह